नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन 12 और हमारे पाठ का नाम है कंचा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम पाठ परिचय जानेंगे। इस कहानी के लेखक हैं श्री टी पद्मनाभन, जिन्होंने इस कहानी के माध्यम से बाल जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इस कहानी में बताया है कि बचपन में खेल कितना महत्वपूर्ण है। एक बच्चा खेल के सामान को बाकी वस्तुओं के सामने कुछ नहीं समझता और इस कहानी का मुख्य पात्र है अप्पू। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। इस पाठ में सबसे पहले बताया है कि अप्पू विद्यालय जाता है और विद्यालय जाते समय वो अपने एक दोस्त से कहानी सुन रहा है और उस कहानी में उसे क्या मिला या क्या सुना और उसका पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित है, इससे शुरुआत होती है हमारी कहानी की। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। यहाँ वह आया है, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अप्पू के लिए। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। इसमें बताया गया है कि अप्पू विद्यालय की तरफ जा रहा है, उसका बैग टंगा हुआ है पीछे और बैग के अंदर की वस्तुएं एक दूसरे से टकरा रही हैं, पर उसका अप्पू का ध्यान कहाँ केंद्रित है? कहानी पर। और कहानी है कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा। जोर से कौन हंसा? अप्पू। 9 2 11 होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना। आगे हम चलते हैं। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। अब स्कूल जा रहा है वो और रास्ते में एक दुकान भी पड़ती है। वह वहां अलमारी में कांच के बड़े जार कतार में रखे थे। उसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते थे। अब अलमारी में क्या रखे हुए हैं? बड़े शीशे के जार रखे हुए हैं जिसमें खाने की वस्तुएं भी हैं और साथ में कंचे रखे हैं। खाने की वस्तुओं पर उसका ध्यान नहीं गया क्योंकि उनके पिता उन्हें ये सब चीजें खाने के लिए ला कर देते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट करना, अट्रैक्ट करना। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। टुकर टुकर बड़े ही ध्यान के साथ देखना। आप पिक्चर में देख रहे हो जार शीशे का और उसमें रखे हैं बहुत सारे कंचे। ऐसे ही रखे हुए हैं कंचे अप्पू के सामने दुकान में। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह यहाँ नहीं देखा। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले, बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवला जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जब वो विद्यालय जाता है तो रास्ते में एक दुकान है और वहां पर उसको जार में दिखते हैं कंचे और वो कंचे उसे बहुत अच्छे लगते हैं। और कंचे किसके समान हैं? आंवले के समान बड़े बड़े हैं और उनके बारे में बताया हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसको बहुत पसंद आए। अब आगे क्या होता है? पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले, बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक कहाँ थे ये? उसे देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया और वहां कोई लड़का नहीं था। फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। अब देखिए उसका जो जार है वो आसमान के समान उसको बड़ा होता हुआ दिखाई दिया और उसमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहे हैं? कंचे। और सिर्फ वो अकेला खेल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कल्पना में अकेला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके घर में वो अकेला ही बच्चा है और उनकी जो बहन थी वो अब नहीं रही, इसलिए वो अकेला खेलता है। तो वो इमेजिनेशन भी कर रहा है अकेले खेलने की ही। तो ऐसे कंचों का जार आकाश के समान और उसमें कंचे और खुद अप्पू, ऐसी वो कल्पना करता है। आगे है, वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के
तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, एक बूढ़ा दुकानदार और दूसरा अप्पू। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूंगा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचे चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया और उसने मना कर दिया। अप्पू ने मना किया कि उसे कंचे नहीं चाहिए। आगे क्या होता है? तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो? स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। अब क्या होता है, स्कूल की उसको घंटी सुनाई दी तो वो इतना सोचता है कि मैंने मना क्यों किया, क्या मुझे कंचे चाहिए। इतना सोचता हुआ वो अपनी क्लासरूम में पहुंचा। और क्लासरूम में क्या होता है, देर से पहुंचने वाले बच्चों को बेंच पर पीछे बैठना पड़ता है और यही अप्पू के साथ हुआ। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी अच्छा लड़का उसके सामने खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाना, हार जाना। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती है। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अब वो सोच रहा है कि मलिका कहाँ बैठी है और जॉर्ज क्यों नहीं आया। वो ही सबसे अच्छा कंचा खेलता है, पर उसको तो बुखार है, ये उसको पता चला है। अब उसका बिल्कुल ध्यान कक्षा में नहीं है। क्या होता है, वो सिर्फ कंचे के बारे में ही सोचता रहता है, जॉर्ज के बारे में सोचता है और सोचता है कि कंचे लाएगा तो वो किसके साथ खेलेगा। ये सब बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं? रेलगाड़ी का लेसन। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में करे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। अर्थात टीचर रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं। अप्पू भी थोड़ा सोच रहा है कंचे के बारे में, पर कभी कभी जैसे ही अध्यापक की आवाज ऊंची होती है तो कुछ आवाज उसकी कानों में पड़ती है। आगे क्या होता है, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे हैं। पानी रखने के लिए खास जगह, इसमें अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं, ये सब उनके टीचर बता रहे हैं। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसने हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तो वह कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी के साथ नहीं खेलने। तो यहाँ पर टीचर किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? रेलगाड़ी के बारे में। और रेलगाड़ी में जो शब्द सुनाई दिया, बड़ा पीपा, लोहे का बड़ा पीपा, वहीं पर अप्पू क्या सोचने लग जाता है कि इतना बड़ा लोहे का पीपा अगर कंचों से भरा हो तो वो जॉर्ज के साथ ही खेलेगा। ये सब बातें उसके दिमाग में घूमती हैं। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। चौक मारा टीचर ने। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए, सांस रोकना मतलब एकदम डर जाना, और सब देख रहे हैं। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? टीचर ने कहा। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ को ध्यान से नहीं सुना। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना, इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत, ये टीचर कहते हैं। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब नहीं था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप,
मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। चिंगारियां सुलगना बहुत अधिक गुस्सा आना। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने भी दरवाजे से झांक कर देखा कि क्या हुआ। फिर सब लोग हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका और सुबकता रहा, रोता रहा। आगे क्या होता है? रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मलिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा उसके कंचा खेलेगा और किसी को नहीं खिलाएगा। कंचे को देखिए, ललचाएंगे। इतने खूबसूरत कंचे, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवला जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? ये सब वो बेंच पर खड़े होकर जब उसको पनिशमेंट मिली हुई है तब भी वो कंचे के बारे में ही सोचता है। किसी को शक तो हो तो पूछ लो। टीचर कहते हैं कि भाई कोई डाउट है, जो मैंने आपको रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाया उसमें किसी को डाउट है तो पूछो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ लेकर जाने पर दुकानदार उसे कंचा देगा? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमीनी ने भी शंका का समाधान करवाया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज के साथ जाने पर दुकानदार कंचे उसे देगा? ये उसके मन में डाउट है। क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले भी तो उसे लेकर करेगा क्या? आगे वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। इतने में क्या होता है, वो बेंच पे खड़ा है और पियून वहां पर कुछ सर्कुलर लेके आते हैं। क्या होता है उस सर्कुलर में? लिखा है जो फीस लाए हैं वो ऑफिस में जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का था। वो बेंच से नीचे उतरा। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा और उसमें थे रुपए। मास्टर जी ने क्या कहा? किधर? उसने कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ोगे? टीचर ने पूछा। ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक करके, मतलब क्लर्क कह रहा है कि लाइन बाय लाइन से आइए। अब मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने, सबने ऐसा किया, पर वो सिर्फ सोच रहा है हरी लकीर वाले गोल कंचों के बारे में। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए ही सब बच्चे इधर चले गए और वह नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? मास्टर जी ने ऐसा पूछा। आगे शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी से छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी और उसमें बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उसमें एक जार में पूरा। वो ये सब बातें सोच रहा है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार इसके इंतजार में था। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? दुकानदार ने पूछा। उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? अब बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? ये तो उसने नहीं सोचा, पर जैसे उसने पॉकेट में हाथ डाला तो 1 रुपया 50 पैसे थे जो फीस के लिए मिले थे। उसने वह दुकानदार को दिखाया। दुकानदार सोचा, इतने सारे पैसों के? सबके? उसने पूछा। दुकानदार ने पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी कभी बच्चा रहा है तो उसने सोचा कि सब
फ्रेंड्स ग्रुप बना के खरीद रहे होंगे। वह नहीं जानता था तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा तो पेपर में दे दिए दुकानदार ने, और वो उसको छाती से चिपकाए अभी चल रहा है। बैग उसका पीछे टंगा हुआ है। इतने में क्या होता है, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था, जी मतलब मन, काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी। अचानक उसके मन में आया कि मेरे पास जितने कंचे, क्या सब उसमें लाइन बनी हुई है। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए सड़क के बीचों बीच। आगे क्या हुआ, क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद उसने कंचे बस्ते में डाल दिए। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में ही मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। कच्चा खा जाना मतलब बहुत अत्यधिक क्रोध आना किसी के ऊपर। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते हुए अपू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लगे, शायद वह भी मजा ले रहा है। तो उसने ये नहीं सोचा कि तेरे कंचे बिखरे हुए हैं इसलिए उसने ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। वो क्या सोच रहा है, शायद उसको कंचे पसंद आए इसलिए वो गाड़ी रोक के खड़ा है। आगे क्या होता है, एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, अर्थात गायब हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय का पर उसका इंतजार कर रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट पर किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसे लौटने से देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा। कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। फिर क्या हुआ, माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हो गई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। खरीदे हैं। पैसे, उसकी माँ ने कहा, तो रुपए कहाँ से लाया। उसने पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, दोपहर को दिए थे ना। उसने अपने फादर की तरफ कहा कि उन्होंने दिए थे मुझे। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज रह जाना। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए। आखिर खेलोगे किसके साथ, उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर अब वो नहीं रही। माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर तो वो सोचता है कि क्या कारण है कि उसकी मम्मी रोने लग गई। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवला जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना। नहीं, अच्छे हैं, ये उनकी माँ ने कहा। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, अप्पू ने पूछा। बहुत अच्छे लगते हैं, वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी। तो इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि एक बच्चे के लिए खेल और खेल से जुड़ी हुई इसकी वस्तुएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, और ऐसा होने पर वो कक्षा में भी अपना ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। अब हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, इस कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो उत्तर है टी पद्मनाभन। अगला प्रश्न, कांच के बड़े बड़े जार कहाँ रखे थे। दुकान में, मेज पर, अलमारी में, काउंटर पे। तो बताया अलमारी में। अगला हमारा प्रश्न है, रामन मल्लिका किसकी हंसी उड़ा रहे थे। तो सही उत्तर होगा अप्पू की। अगला प्रश्न, अप्पू के विद्यालय के रास्ते में किसके पेड़ों की घनी छांव थी। पीपल, नीम, आम, शीशम। तो सही उत्तर होगा नीम। अगला हमारा प्रश्न है, अप्पू का ध्यान किसकी कहानी पर केंद्रित था। सही उत्तर है सियार और कौवे की कहानी पर। अगला हमारा प्रश्न है,
अप्पू को कंचा आकार में किसके समान लग रहे थे? आंवले की तरह। सही उत्तर। अगला प्रश्न, कंचे देखकर अप्पू को जॉर्ज की याद क्यों आई? क्योंकि वह सबसे अच्छा खिलाड़ी था। ये थे हमारे प्रश्न, ये पाठ। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।